हेलो दोस्तों, मैथ कंपटीशन एकेडमी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम लूसेंट बुक से अनुपात और समानुपात की लास्ट वीडियो आपके सामने लेकर आ रहे हैं, क्योंकि हम जितने एग्जाम में आए थे तकरीबन क्वेश्चन कर चुके हैं। कुछ क्वेश्चन हमारे बीच में रह गए थे, तो उनसे स्टार्टिंग करते हैं। चलिए दोस्तों, हमने क्वेश्चन नंबर 84 को छोड़ दिया था और यहाँ से 85 को भी हमने पेंडिंग रख दिया था, क्योंकि थोड़ा सा कंसेप्ट वाइज क्वेश्चन थे। आज मैं इनको करा रहा हूँ, पहले 84 फिर 85, उसके बाद हम 98 तक कर चुके थे, फिर हम 99 से शुरुआत करेंगे। ठीक है, चलिए आप लोग देख ले। अब क्वेश्चन नंबर 84 से आपकी स्टार्टिंग कर देते हैं। 84 में क्या बोला हुआ है? 84 की अगर मैं बात करूं तो देखिए ध्यान से, एक साझे व्यवसाय में ए कुल पूंजी का 1/4 1/3 समय के लिए, बी कुल पूंजी का 1/6 1/4 समय के लिए, सी शेष पूंजी पूरे समय के लिए निवेशित करता है। 9962 रुपये के लाभ में ए का भाग होगा, ये हमसे पूछा गया दोस्तों। तो कैसे करेंगे आप लोग देखें, मैंने इसको थोड़ा सा पहले से ही लेकर आपके सामने आया हूँ ताकि आपका टाइम बचे। देखिए, प्रॉफिट का फार्मूला होता है कैपिटल इनटू टाइम। हिंदी में बात करूँ तो लाभ अगर हमें निकालना है तो पूंजी गुणा समय। हमें यहाँ पर लाभ ही निकालना होगा। रीजन यहाँ पर 9962 रुपये का लाभ हमें दे रखा है, इसलिए मैं लाभ ही निकालूंगा। तो लाभ निकालूंगा तो मैं क्या करूंगा, कैपिटल की गुणा टाइम से कर दूंगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो आप देखें, ए अनुपात बी अनुपात सी है, तो मैं पहले पूंजी निकाल लेता हूं, क्योंकि इसने बोला ना ए कुल पूंजी का 1/4, बी कुल पूंजी का 1/6 और सी शेष पूंजी लगाता है। तो पहले मैं पूंजी का अनुपात निकाल लेता हूं। आप लोग क्या काम करें, यहाँ पर जो बोल रहा था ए 1/4 और ये बी क्या बोल रहा था 1/6, इसका एलसीएम ले ले 12। कितना आ गया 12, तो कुल पूंजी 12 मान लो। अब कुल पूंजी कितनी माननी 12 कितना करना था, यहाँ पर आओ 1/4 1/4 कितना होता है 3, तो कितनी पूंजी लगाई है 3। फिर बी ने क्या किया, बी ने कुल पूंजी का 1/6 लगाया, तो 12 को 1/6 करोगे तो 2 आ जाएगा। तो बी ने कितनी पूंजी लगाई 2, टोटल पूंजी कितनी थी 12, 3 और 2 5 तो लग चुकी है। तो सी की पूंजी कितनी बची 7। यहाँ पर देखो, ए ने 3 पूंजी लगाई, बी ने 2 पूंजी लगाई, सी ने 7 पूंजी लगाई। यहाँ तक आपको अच्छे समझ आया। अब यहाँ पर चलो, अब इसने हमें समय के बारे में बोला है दोस्तों। समय बोल रहा है कि 1/3 समय के लिए ए ने और 1/4 समय के लिए किसने, बी ने, और शेष पूरे समय के लिए सी ने, शेष पूरे समय के लिए। तो आप लोग आए, पहले आप क्या करो, 1/3 और 1/4 का एलसीएम ले लो 12, तो समय मान लो 12 है टोटल। ठीक है, 12 महीने मान लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 12 महीने अगर आप मानोगे तो इसने कितने समय के लिए लगाई थी 1/3 समय के लिए, तो 12 का 1/3 करोगे 4 महीने आ जाएगा। और 1/4 और बी ने लगाई थी 1/4 समय के लिए, यानी 12 में 1/4 करोगे तो 3 महीने, और सी ने पूरे समय के लिए यानी 12 महीने के लिए, तो 4:3:12। ये तो आपका समझ आ गया होगा यहाँ तक। अब बात क्या है, अब बात ये बोल रहा है दोस्तों कि जो प्रॉफिट था, क्या था आप लोगों का प्रॉफिट, उस प्रॉफिट में क्या काम हुआ, उसमें काम ये हुआ कि पूंजी कितनी है 3:2:7 और टाइम कितना है 4:3:12। तो कर दो, तो 4×3=12, प्रॉफिट इसका 12 हो गया, और 3 दूनी 6, इसका 6 हो गया, 62 84, इसका प्रॉफिट कितना हो गया 84 हो गया। टोटल प्रॉफिट कितना था 9962, कितना था 9962, ये आपका टोटल प्रॉफिट था। आप भी टोटल निकाल लो, 6 और 4 10, 6 और 4 10 और 2 12 हासिल 1, 8 और 1 9, 9 और 1 10, 102। मल्टीप्लाई में किसका पूछा हुआ है दोस्तों, ए का पूछा हुआ है। ए ने कितनी पूंजी, ए के लाभ में ए का भाग कितना होगा, ए को तो कितने रुपए मिलेंगे 12 रुपये मिलेंगे ना, कितने मिलेंगे 12। आप दोबारा इस क्वेश्चन को देख सकते हैं, 9962 रुपये के लाभ में, तो 9962 यहाँ टोटल लाभ कितना हो रहा है, ये हो रहा है। आप इसको फिर कर लेना, 102 आएगा, आप कैलकुलेशन कर लो आप लोग। तो 2 पे काट लो, 2 6 12, 2 5 10, 2 1 2, 51 आ गया। तो 51 आ गया, तो 17×51 होता है दोस्तों, कितना होता है 17×51। तो एक काम करें दोस्तों, आप 17 से काट लो, 17×51, और 17 से जब इसको काटोगे तो देखो मैंने कैलकुलेशन पहले कर रखी है, 17 से इसको डिवाइड करोगे तो 586 आएगा। कितना आएगा 586, और 3 एकम 3, 3 दूनी 6। अब ये जो ए का भाग आ जाएगा दोस्तों, ए को कितना लाभ हुआ है तो कर लो, 6 दूनी 12, 1 8 दूनी 16, 1 17, 1 5 दूनी 10 और 1 11, 1172 रुपये। ए को कितने मिलेंगे 1172 रुपये मिलेंगे। ये आपका आंसर भी दे रखा 84 का, ये आपको समझ भी आ गया होगा। ठीक है भाई, अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 85 की। किसकी बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 85 की हम बात कर लेते हैं। 85 में क्या बोला हुआ है, 85 में मैं बोल रहा है कि ए तथा बी एक साझा व्यवसाय आरंभ करते हैं। ए 500 रुपये का 9 माह के लिए निवेश करता है, बी अपनी पूंजी 6 माह के लिए निवेश करता है। यदि कुल 69 रुपये के लाभ में बी का भाग 46 रुपये है। सबसे पहले तो आप प्रॉफिट ही निकाल लो, क्या निकाल लो, प्रॉफिट ही निकाल लो। कुल 69 रुपये के लाभ में बी का भाग 46 है, तो ए का कितना बचा दोस्तों 69 माइनस में 46, और बटे में आओ ना, बटे में कितना है, बी का भाग 46 है, बी का भाग 46 है, तो इसमें से घटा लो
9 में 6 गया 3 और 6 में 4 गया 2, 23/40, 23 से कम 23 काटो, 23 से कम 23, 23 दूनी 40, यानी प्रॉफिट तो है 1/2। प्रॉफिट तो कितना आ गया 23 से कम 23, 23 दूनी 40। ये बात बोलो आपको समझ आई नहीं आई, क्योंकि बोल रहा है टोटल तो 69 रुपये का लाभ होता है, 69 में से बी को 46 रुपये का लाभ हो रहा है, तो 69 माइनस 40 यानी ए को 23 रुपये का लाभ हो रहा है, 23/40 1/2, प्रॉफिट आ गया 1/2। अब सिंपल है, प्रॉफिट अगर 1/2 आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है, फार्मूला तो आपको आता ही है। प्रॉफिट का फार्मूला क्या था, पूंजी गुना समय। ये ऊपर ए का प्रॉफिट है, नीचे बी का प्रॉफिट है, तो कर लो। अब देखना 85 में ए 500 रुपये 9 माह के लिए, यानी 500 रुपये 9 महीने के लिए गुणा 9, एक ठीक है, ये प्रॉफिट हो गया बटे ये कितने के लिए, बी अपनी पूंजी 6 माह के लिए, बी की पूंजी एक्स मान लो गुणा 6 कर लो, आंसर आपका आ गया। काट लो भी इसको, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 2 से कट गया 2, एक्स क्रॉस मल्टीपल कर दो, 5 तिया 1500 रुपये। तो जो एक्स ने जो पूंजी लगा, सॉरी बी ने जो पूंजी लगाई थी वो 1500 रुपये लगाई थी। आपको समझ आया होगा या नहीं आया होगा पता नहीं, मैं आपको एक बार दोबारा से बता देता हूँ। फार्मूला दोस्तों वही है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, प्रॉफिट का कैपिटल इनटू टाइम। आपको इस पर ही ध्यान फोकस करना है, एक ही फार्मूला है जब साझेदारी वाला चैप्टर चलता है। प्रॉफिट क्या होता है, कैपिटल इनटू टाइम। तो मैंने पहले प्रॉफिट का रेशियो निकाल लिया 1/2, यानी ए बाई ए 1/2 आ गया, यानी ए को 1 रुपये का प्रॉफिट हुआ, बी को 2 रुपये का प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट का यही फार्मूला लगा दिया, कैपिटल इनटू टाइम। ये भी क्या हो गया प्रॉफिट, और कैपिटल इनटू टाइम ये भी क्या हो गया प्रॉफिट। बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, लेकिन एसएससी में आया हुआ 2009 में दोस्तों। तो देखिए कंसेप्ट अगर आपका अच्छा है तो आप कर पाएंगे। आगे चलते हैं, आगे चले तो आप आओ, अब क्वेश्चन नंबर किस पर आओगे, चलिए भाई क्वेश्चन नंबर की बात अगर मैं कर लूँ आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 99 पर आ जाते हैं। $99 में क्या बोला हुआ है, देखिए 99 में बोल रहा है कि ए बाई बी बराबर में सी बाई डी और इज इक्वल टू में ई बाई एफ बराबर में 3 है, और हमसे ये पूछा गया। इसको तो मैं निकाल ही लूँगा, लेकिन पहले मैं ए बी सी डी और की वैल्यू निकाल लूँ। तो अगर ए बाई बी 3 है, सी बाई डी भी 3 है, ई बाई एफ भी 3 है, तो आप एक काम करो, सबसे पहले क्या आपको करना चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ। ए बाई बी बराबर भी 3 रख लो, तो बटे 1 करो, तो ए की वैल्यू तो 3 आ गई दोस्तों, और बी की वैल्यू 1 आ गई। ऐसे ही आप फिर करो, सी बाई डी को भी 3 के बराबर रख सकते हो। आप समझ गए, सी की वैल्यू 3 है और डी की वैल्यू कितनी है, 1 है। फिर इसी प्रकार मैं लिखता नहीं हूँ, मैं लिख ही देता हूँ डायरेक्टली। ई की वैल्यू 3 है और एफ की वैल्यू कितनी है, 1 है। एफ की वैल्यू कितनी है, 1 है। ठीक है, आपको समझ आया होगा या नहीं आया होगा, मैं एक बार बता देता हूँ आपको। ए बाई बी बराबर, ए बाई बी की वैल्यू 3 है, तो ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू 1, सेम सी बाई डी की वैल्यू भी, क्योंकि इसको 3 के को लिख सकते हैं, सी भी 3 है, डी भी 1 है, ई भी 3 है, एफ भी 1 है। ये आप निकाल लोगे, सभी की वैल्यू हमें पता लग गई। अब हमें करना क्या है, जो हमसे पूछ रहा था मैं आराम से निकाल ही सकता हूँ, उसमें कोई परेशानी होगी नहीं। हमसे पूछ क्या रहा है, मैं उसको लिखता हूँ 2a का स्क्वायर प्लस में 3c का स्क्वायर प्लस में 4e का स्क्वायर, और बटे में हमसे पूछ रहा है 2b का होल स्क्वायर प्लस में 3d का होल स्क्वायर प्लस में 4f का होल स्क्वायर। ये हमसे पूछ रहा है, तो आराम से निकाल लो दोस्तों। इसमें क्या काम करोगे, 2 a की वैल्यू 3 आई थी, तो 3 का स्क्वायर गुणा में 9 प्लस में 3, c की वैल्यू भी 3 आई थी, 3 का स्क्वायर 9 प्लस में 4, f की वैल्यू भी कितनी थी, f की वैल्यू 1 है, आपको इस ध्यान देना पड़ेगा। सॉरी ऐप नहीं है, 4e का स्क्वायर है, तो 4 और e की वैल्यू तो 3 थी, तो 3 3 9 बटे में 2b का होल स्क्वायर। अब देखो b की वैल्यू तो 1 थी ना, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, प्लस में 3d का स्क्वायर, d की वैल्यू 1 थी, 1 ही होएगा। 4f का स्क्वायर, f की वैल्यू 1 थी, a का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 9 दूनी 18 प्लस में 9 तिया 27 प्लस में 9 चौका 36 बटे में कितना आ गया आपका, 2 एकम 2 3 एकम 3 4, तो आपका कितना हो गया, 7 और 6 13, 7 और 6 13, 13 और 8 करोगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 13 और 8, 8 और 3 11, 13 और 8 तो 21 हो जाएगा। हासिल 1 13, 7 और 6 13 और 8 21, 21 में हासिल 1 2, सॉरी 1 लिखा, हासिल 2 हो जाएगा, 3 और 2 5 और 2 7, 7 और 1 8 बटे में 4 3 7 और 2 9, और निम काटोगे तो निम 9 एकम 9 निम 81, तो आंसर आ जाएगा 9। कितना आ जाएगा 9, तो आपका आंसर हो जाएगा डी। कितना हो जाएगा डी, निकाल पाओगे। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 100 पर चलते हैं। ये कैलकुलेशन बेस्ड था थोड़ा सा, बी पर आओ। इस पर क्वेश्चन कंसेप्ट वाइज होते हैं। एक परिवार की आय और व्यय का अनुपात 10:7
7 है, यानी आय और व्यय का अनुपात दे रखा है। यहाँ आय लिख लेता हूँ और यहाँ अनुपात में व्यय लिख लेता हूँ। ये है 10:7, 10:7। आय 10 रुपये है तो व्यय 7 रुपये करता है। उस प्रकार का व्यय दे रखा 10,500, कितना दे रखा 10,500। हमारे हिसाब से व्यय 7 रुपये है। अब क्या बोल रहे हो, उसकी बचत कितनी, आय में से व्यय घटा दो, बचत 10 में से 7 गया 3, तो कर दो 105, 15 7 105, तो 15 2 0, 15 3 4500, 15 3 4500, तो आंसर आ जाएगा। जो इसने पूछी थी बचत कितनी हो जाएगी दोस्तों, बचत हो जाएगी 4500, क्योंकि दोबारा आप देख सकते हैं आय 10 रुपये है, व्यय 7 रुपये है। हमें तो 10,500 इसका व्यय दे रखा, हमारे पास हिसाब से व्यय कितना 7/7 गुणा में बचत, आय में से व्यय घटाओगे तो बचत ही जो बचता है गुणा 3 कर देना, आंसर आपके सामने आ जाएगा। आगे चलते हैं। अब आओ क्वेश्चन नंबर 101 पर। 101 में क्या बोल रखा है, पढ़े आप लोग। यदि 78 को 3 ऐसे भागों में बांटा जाए, 1:3 और 1/6 के अनुपात में, तो बीच वाला भाग कितना होगा। सबसे पहले तो 78 को इन भागों इस अनुपात में बांटना है। क्वेश्चन नंबर 101 है और हमें बांटना है 1/3 और 1/6 में, इसमें बांटना है। तो इसके बटे भी 1 लिख लो। तो आप इसको सरलतम रूप कर लो दोस्तों अनुपात का। कैसे करते हैं, इसको लिखो 6 18 अनुपात में, बीच वाले का निकालना तो इसको लिखो 6 एकम 6 अनुपात में, तीसरे का इसको लिखो 3 एकम 3, ये हो जाएगा। और देखो किसी पे कटता है क्या, 3 पे नहीं 3 पे कट रहा है, तो 3 6 18, 3 6 18, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, 6:2:1 हो गया। अब ये 78 रुपये को बांटना चाहता है, तो बांट दो इस अनुपात में, 6 और 2 8 1 9 गुणा में, ये कह रहा है कि बीच वाला भाग, बीच का तो 2 मिलेगा ना, तो किस पे जाएगा, 8 और 7 15, 3 3 9, 3 दूनी 6 और 3 6 18, और 26 दूनी 52/3, 26 दूनी 52/3, तो 52/3। देखो ये सी आंसर हो गया दोस्तों इसका। रीजन नीचे जो 3 आना है तो या तो ऑप्शन ए में है या ऑप्शन सी में है या ऑप्शन डी में है, लेकिन हमें 52 निकालना है, तो 17 × 51 52, 52/3 तो सी होता है। अब डायरेक्ट अब इसको भाग क्यों दो 52 को 3 से, यही देख लो ना, 9 30 27 का 28/3 है, ये तो कट गया। 17 × 51 52/3, यही तो है 52/3, तो आप डायरेक्ट ऑप्शन से सहायता ले लो इसकी। 101 हो जाएगा। 102 पर चलो। 102 में क्या बोल रहा है, ए बी सी में 1,050 रुपये इस प्रकार से बात किया कि ए का भाग बी तथा सी के संयुक्त भाग का 2/3 हो। देखिए दोस्तों, ए का भाग कितना बोल रहा है, बी और सी के संयुक्त भाग का कितना 2/3 हो, ये में बोला गया दोस्तों 2/3 हो। तो आप क्या काम करो, ए अपॉन में बी प्लस सी, आपको पता लग गया ये 2/3 है, ये है। ए की वैल्यू तो ए को 2 रुपये मिलते हैं, बी और सी को 3 रुपये मिलते हैं। तो यहाँ पर देखो ए को कितने मिलेंगे, ए बी सी को 1,050 रुपये बांटने हैं। कितने बांटने हैं, 1,050 रुपये, टोटल 1,050। यहाँ टोटल कितने हैं, 5 रुपये है। अब यहाँ से दोस्तों अगर ए के बारे में पूछ रहा है तो गुणा 2 कर दो, अगर बी के बारे में पूछ रहा है तो ज्ञात नहीं किया जा सकता, क्योंकि हमें बी के बारे में नहीं बता रखा, और सी के बारे में पूछे तो भी ज्ञात नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर बी प्लस सी के बारे में पूछ ले तो गुणा 3 कर देते तो निकल जाता। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 7, 21 दूनी 42, 420 रुपये मिल जाएंगे दोस्तों। किसको, ए को। हमसे ए के बारे में पूछ रहा था, ए को मिलेंगे 420 रुपये। कितने मिलेंगे, 420 रुपये। आप कर पाओगे इसको भी, चले ए को 420 मिल जाएंगे। तो बात कर लेते हैं किसकी, क्वेश्चन नंबर 103 की। 103 में क्या बोल रहा हुआ है, 103 में बोल रहा है किसी समकोण त्रिभुज की समकोण बनाने वाली भुजाएं 5:12 के अनुपात में है, यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 270 वर्ग सेंटीमीटर, कर्ण की लंबाई क्या होगी। आपको यहाँ ट्रिपलेट आने चाहिए दोस्तों। समकोण बनाने वाली भुजाएं की किस अनुपात में, 5:12 में। तो आपको पता हो ना 5 12 और 13 होता है, कितना होता है, 5 12 और 13। आपको नहीं आते तो जब हम ट्रायंगल चैप्टर कराएंगे तो आपको इसमें ट्रिपलेट बताएंगे। अब आप डायरेक्टली याद कर लो, 5 12 और 13 होता है। इसमें 13 कर्ण है, ये आपस में जगह बदल सकते हैं। तो 5 12 और 13 होता है। मैं थोड़ा सा ट्रिपलेट बता दूं, 3 4 और 5 भी होता है, 3 4 और 5 होता है। इसमें कर्ण 5 है, ये परपेंडिकुलर और ये आपका आधार एक दूसरे से जगह बदल सकते हैं, तो ये 5 12 13 होता है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, इसका क्षेत्रफल 270 है, तो कर्ण की लंबाई, कर्ण की निकालनी है हमें। तो आप लोग जानते हैं ना इसको अब आप भुजा मान लो, तो मान लो 5 12 13 अनुपात में है ना इनकी भुजाएं। तो आप क्या करो, समकोण त्रिभुज की समकोण बनाने वाली भुजाएं यहाँ पर आना, समकोण बनाने वाली भुजाएं यानी यहाँ पर ये दे रखी है। तो आप 5 12 और 13, तो इसको 5x मान लो और आधार को 12x मान लो, और कर्ण तो 13 था, इसको 13x मान लो। अब कर सकते हो। फार्मूला क्या होता है, 1/2 आधार 12x गुणा में लंब है 5x। ये तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, और देख कितना रखा, त्रिभुज का क्षेत्रफल 270, कितना दे रखा 270। तो 5 पे काट लो ना, 5 5 25 2 20, 5 होगा 20। अब किस पे कट जाएगा, काट लो, 5 और 4 9,
3 पे काट लो, 3 चौके 12, 3 दूनी 3 एकम 3, कितना बचा 2, 24, 3 अट्ठे 24। तो आपका आंसर आ गया 2 दूनी 4 और 2 में 18, 2 में 18 और 2 से कट गया 2 और ये क्या बचा एक्स स्क्वायर 9, यानी एक्स, ये 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का, एक्स स्क्वायर था ना, और ये 3 का स्क्वायर, ये किसका है 3 का स्क्वायर। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 3, एक्स है 3, एक्स कितना है 3। तो हमसे पूछ रहा था कर्ण की लंबाई। तो दोस्तों देखो कर्ण को क्या मानना था आप लोगों ने 13x, कितना मानना था 13x, यानी 13 और x की वैल्यू कितनी है 3, तो 13 3 39, कितना आंसर आ जाएगा 39 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार आप इसको कर सकते हैं दोस्तों। 103 आप कर लेना। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 104 पर 104 आप लोगों का बाद में करेंगे। ये जो क्वेश्चन है दोस्तों आपका 104, ये आपका नंबर सिस्टम का है। 105 भी सेम एज इट इज है, भी नंबर सिस्टम का है। क्वेश्चन नंबर 106 लास्ट क्वेश्चन मैं करा देता हूँ 106 को। जब नंबर सिस्टम हम कराएंगे उस टाइम इनको ले लेंगे 104 और 105 को। ठीक है भाई, 106 आप करते हैं। 5:6 के अनुपात में पूंजियां लगाकर ए बी कोई साझा प्रारंभ करते हैं। 8 मास के पश्चात अपनी पूंजी हटा लेता है तो नीलाभास 5:9 के अनुपात में प्राप्त होता है। बी ने अपनी पूंजी कितने समय के लिए लगाई है। 5:6 के अनुपात में पूंजियां लगाकर ए बी कोई साझा प्रारंभ करते हैं। 8 माह के पश्चात अपनी पूंजी हटा लेता है, उन्हें लाभांश कितना मिलता है 5:9। तो बिल्कुल आप ये वही फार्मूला प्रॉफिट इंटू कैपिटल इंटू टाइम ही होगा। तो प्रॉफिट हो रहा है 5:9 यानी 5/9। अब आओ 5:6 के अनुपात में पूंजियां किस अनुपात में लगाई 5/6 के अनुपात में उन्होंने पूंजियां लगाई। लगाकर आरंभ करते 8 माह के पश्चात अपनी पूंजी हटा लेता है। तो ये तो 8 माह तक तो इसकी लगी रहेगी ना एक ही। तो उन्हें 5 तो बी ने अपनी पूंजी कितने समय के लिए लगाई, तो गुणा x समय के लिए लगाई। काट लो इसको, 3 3 9, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 2 चौके 8। अब देखो कुछ होता है क्या, कटता है नहीं कटता है, 5 से 5 भी कट गया आप लोग का। x क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x और 4 × 12, तो 12 आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। 12 मास के लिए लगाई, किसके लिए लगाई 12 मास के लिए। आपको सिर्फ फार्मूला आना चाहिए, प्रॉफिट का फार्मूला होता है कैपिटल इंटू टाइम। अगर ये आपको आता है तो आप आराम से कर पाओगे, नहीं तो आपको समस्या होगी करने में। ठीक है, तो 106 के आप कर पाएंगे। आपको वीडियो पसंद आ रही है दोस्तों, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।